हेलो माय पीचर्स, व्हाट्स अप। आई एम प्रथा एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज मैं बात करने वाली हूँ अर्बैनिक हॉल की। मैंने रिसेंटली कुछ कपड़े खरीदे थे अर्बैनिक से, कुछ पहले खरीदे थे, कुछ अभी खरीदे थे। तो बेसिकली ये कलेक्शन जैसा है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या अर्बैनिक से खरीदा और मुझे क्या उन ड्रेसेस के बारे में या उन कपड़ों के बारे में अच्छा लगा या नहीं लगा। मैं ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ कि अर्बैनिक पे सारे ही कपड़े, आई थिंक इनफैक्ट 95% कपड़े सिंथेटिक हैं, पॉलिएस्टर हैं और पॉलिएस्टर प्लस जॉर्जेट ऐसा फैब्रिक है कि आप बहुत हाई हीट वाले वेदर में इन कपड़ों को नहीं पहन सकते हो। या तो आप फॉल के टाइम पे या प्लेजेंट वेदर में या फिर विंटर के टाइम पे इन ड्रेसेस को पहन सकते हो। जैसी हीट इंडिया में है उसके हिसाब से पॉलिएस्टर के कपड़े बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। दे कैन मेक यू स्टिंक, दे कैन मेक यू स्वेट लाइक क्रेजी। आपने जो भी बाल बनाए होंगे, मेकअप किया होगा, सब कुछ खराब कर सकता है आपके लिए इन अ वे। सो इस तरह का फैब्रिक, इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि फैब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बैनिक कोई बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ही लाइट और ब्रीदेबल फैब्रिक्स पसंद हैं जो मेरे स्वेट को एब्जॉर्ब करें और एयर को पास होने दें, जो कि अर्बैनिक के कपड़ों में नहीं हो पाता है। दिस ड्रेस वेरी मच इज फ्रॉम अर्बैनिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट ड्रेस है ये ग्रीन ड्रेस, जो कि मैंने बहुत उम्मीद से खरीदी थी क्योंकि इसका नेकलाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आई थिंक कोई एक गाना आया था पीछे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उसमें ये नेकलाइन शर्ट में था फीमेल लीड के, और मुझे बहुत ज़्यादा वो नेकलाइन लेने का इतना मन था, उस वजह से मैंने ये ड्रेस ली। लेकिन फॉर सम रीज़न ये ड्रेस अभी देखने में शायद ठीक लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट है मुझ पे। इसका नेकलाइन इट्स जस्ट टू ब्रॉड, सो I am personally not very comfortable wearing that broad necklines की, क्योंकि I have a child, तो मुझे हर वक्त उसका ख्याल रखना पड़ता है, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ वो साथ होता है, और मुझे क्योंकि उसका ध्यान रखना पड़ता है, झुकना पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे कपड़े चाहिए कि जिनको पहन के मैं कॉन्शियस ना हूँ और मुझे ऐसा ना फील हो कि आई एम शोइंग टू मच। सो दैट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस। ये एक्सेल साइज में भी मुझे बहुत टाइट आ रही थी, मतलब देखने में ठीक लग रही है, लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा दम घुट जाएगा इसमें अगर मैं बैठूंगी उठूंगी या कुछ खाऊंगी। तो दैट्स वाई मैंने इसको रिटर्न कर दिया। दैट्स वाई यू सी द टैग ऑन दिस। नेक्स्ट है ये वाइट ड्रेस, जो कि मेरा बहुत ज्यादा मन था लेने। ये चिकन वर्क वाला फैब्रिक और उसमें एक ड्रेस लाइक बहुत ही बोहो टाइप का फील आता है इसमें, बहुत ही ट्रॉपिकल फील आता है और बहुत ही वेकेशन टाइप की ये ड्रेस मुझे लगती है इस तरह की। तो मुझे बहुत मन था कि एक ऐसी ड्रेस मेरी कलेक्शन में भी हो, तो मैंने ये ड्रेस लिया एंड आई रियली लाइक इट। आई लव इट फ्रॉम द फिट पॉइंट ऑफ व्यू, द लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे काफ़ी पसंद आया इसका। ऑल्दो लाइनिंग अंदर की थोड़ा सिंथेटिक ही है, गर्मी इसमें डेफिनेटली लगेगी, लेकिन ऊपर का फैब्रिक इसका कॉटन है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। इफ आई गो ऑन वेकेशन आई एम डेफिनेटली गोना टेक दिस अलॉन्ग। लेकिन एक प्रॉब्लम इस ड्रेस में जो मुझे आई वो ये कि इसका नेक लाइन बहुत ज़्यादा डीप था एंड मेरा क्लीवेज बहुत ज़्यादा शो हो रहा था, विच अगैन आई एम नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल विद। मतलब ठीक है, इतना ठीक है, चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा जब इससे नीचे जाती हैं चीज़ें मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई कांट वेयर दैट इन पब्लिक। तो इसका प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए मैंने अमेजोन से क्लीवेज कवर्स मंगाए, जो कि मैं लेके बैठना भूल गई हूँ। लेकिन आप जो ये यहाँ पे जो वाइट कलर का नेट का देख रहे हैं कवर, वो एक क्लीवेज कवर है, जस्ट यहाँ से टच बटन से अटैच हो जाता है और नीचे आप अपनी ब्रा में उसको फिट कर लो तो वो बाहर नहीं निकलेगा एंड देन यू आर गुड टू गो। इफ यू हैव अ वेरी डीप नेक लाइन दैट यू वांट टू कैरी विदाउट बीइंग कॉन्शियस, आप डेफिनेटली ये क्लीवेज कवर्स बाय कर सकते हो। मैं इनका लिंक डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। नेक्स्ट है ये ब्लैक शर्ट, ट्राउजर्स और स्पेगेटी का अर्बैनिक से कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट दिस शर्ट एंड द ट्राउजर्स आर फ्रॉम पैंटलून्स। ये जो ब्लैक शर्ट है मैंने बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ खरीदी थी। मेरा बहुत मन था इस तरह की थोड़ी सी सी थ्रू टाइप की शर्ट मेरे पास हो, एंड आई वॉज ऑलमोस्ट प्लानिंग कि मैं इसको सारे कलर्स में खरीदूंगी, बट देन आई डिसाइडेड कि पहले एक लेके देखती हूँ, फिर देखते हैं कैसा रहता है। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा ब्रीदेबल फैब्रिक होगा क्योंकि ये थोड़ा नेट टाइप का फैब्रिक है, बट दिस टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी वेरी, आई डोंट नो, इट्स अ लिटिल हार्श,
थोड़ा सा स्क्रैची है स्किन पे, और दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसमें बिल्कुल हवा पास नहीं होती है, इसको पहन के बहुत गर्मी लगती है। और दूसरी प्रॉब्लम अर्बैनिक के कपड़ों के साथ, स्पेशली शर्ट्स के साथ जो मुझे आ रही है वो ये कि आर्म होल पे ये कपड़े, ये तो फिर भी थोड़ा ठीक है, मैं बताऊंगी इसके बारे में भी आपको, आर्म होल पे ये कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट है, स्पेशली शर्ट्स की फिटिंग बहुत वियर्ड है, वो आपकी टॉर्सो एरिया पे बहुत ज़्यादा लूज़ और आर्म होल्स पे बहुत ज़्यादा टाइट है, जो कि एक डिसबैलेंस है इनकी शर्ट्स में, जो शायद पतली लड़कियों के लिए ठीक है जो ओवरसाइज्ड शर्ट्स पहनना चाहती हैं या नॉट टाई करके शर्ट्स पहनना चाहती हैं। लेकिन इफ़ यू आर ऑन द हैवियर साइड लाइक मी, तो आर्म होल्स पे, एंड स्पेशली इफ़ यू हैव हैवी आर्म्स और हैवी अपर आर्म्स और बाइसेप्स, तो वो आपकी यहाँ पे फंस जाएगी और वो अच्छे से फिट नहीं होगी। आप क्लिपिंग में भी देख पा रहे होगे कि कैसे वो मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल फिट है वो, जो कि यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ रहा है, एंड आई एम नॉट लाइकिंग दैट। बाय द टाइम मैं सोच पाती इसको रिटर्न करने का ओवरड्यू हो चुका था, और मैं सच में रिटर्न करना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि ऐसी एक सी थ्रू शर्ट मुझे चाहिए थी। तो आई एम होपिंग कि जब कभी वेट लूज हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो ये शायद थोड़ी बेटर फिट में आ जाए। लेकिन इसकी ये चीज़ बहुत अजीब है कि ये यहाँ से लूज और यहाँ से टाइट है, तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आती है अर्बैनिक की शर्ट्स की। नेक्स्ट है ये वाइट शर्ट, जिसको अगेन मैंने बहुत ही, मुझे लगा था कि जब ये आएगी तो ये बहुत क्लासी लगेगी और ये बहुत सुंदर लगेगी पहनने के बाद, थोड़ी सी ओवरसाइज्ड होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइज दैट आई चोज, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एकदम फिट साइज़ नहीं लिया था, अपने साइज़ से थोड़ा सा लूज़ लिया था, क्योंकि मैं एक ओवरसाइज्ड शर्ट की उम्मीद से इसको मैंने मंगाया था। लेकिन पहली बात तो ये मेरे बस्ट पे इसके बटन्स क्लोज हो रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा था। सेकंड थिंग अगेन आर्म होल्स का प्रॉब्लम, कि वो वहाँ से ऊपर नहीं चढ़ रही थी, यहाँ फंस जा रही थी मेरे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था उसको पहन के। और मैं एक और शर्ट ऐसी नहीं चाहती थी जिसको पहन के मुझे गर्मी लगे, उसमें से एयर पास ना हो, मुझे स्वेटिंग करे और मैं उसे नहीं पहन पाऊँ, क्योंकि उसका फिट मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा है। सेकेंड थिंग, जब पिक्चर्स में मैं इसको देख रही थी तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव और क्लासी लग रही थी। जब मैंने एक्चुअली इसको पहना तो इसका प्रिंट ऐसे लग रहा था जैसे उसकी इंक फैली हुई है, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नीट और या फिर क्लासी शर्ट जैसा कुछ भी नहीं था इसमें, इसलिए मैंने इसको रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट है ये लाउंज सेट, जो कि मैंने पता नहीं क्यों खरीदा था। मुझे बस एक होता ना फेज़ आता है आपकी लाइफ में और आप चाहते हो कि मैं कुछ शाइनी कपड़े खरीदूँ, मैं कुछ सिल्क के कपड़े खरीदूँ, आई डोंट नो क्यों मेरे साथ वो फेज़ आया। तो मैंने ये लाउंज सेट खरीदा विद शॉर्ट्स एंड अ टॉप। और इसमें भी अजीब बात ये है कि शॉर्ट्स आर परफेक्ट फिट, दे आर इन द कंफर्ट फिट फॉर मी। आई थिंक ये भी एक एक्सेल साइज का ही है, लेकिन इसका टॉप इतना ज़्यादा लूज़ है दैट इट्स लूज़ टू द लेवल ऑफ ऑकवर्डनेस, और बिल्कुल पहन के अच्छा नहीं लगता। आपने कई वीडियोज़ में मुझे ये टॉप पहने देखा होगा, लेकिन क्योंकि सिर्फ शोल्डर्स और थोड़ा सा टॉर्सो एरिया दिखाई देता है तो वो अजीब नहीं लगता है देखने में। बट इन पर्सन आप जैसे फुल स्क्रीन पे इसको देख पा रहे हो, ये बहुत अजीब लग रहा है और बिल्कुल भी इम्प्रेसिव या फ्लॉन्टिंग नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मुझे बॉक्सी और बल्की दिखाता है, एंड आई डोंट लाइक दैट अबाउट दिस सेट। तो आई एम जस्ट आई हैव इट बिकॉज मेरा कुछ सिल्क में लाउंज वेयर लेने का मन था, तो आई हैव इट और इट वर्क्स वेल फॉर मी। जब मैं वीडियोस शूट करती हूँ और कुछ थोड़ा सा शाइनी और क्लासी पहनने का मन होता है तो इसको पहन लेती हूँ। इसमें मैंने पिंक भी लिया था, बट वो पिंक बहुत ज़्यादा ब्राइट पिंक था, वो ऐसा पिंक था कि मैं सच में उसको कैरी नहीं कर पाती। और दूसरा रीज़न वही फैब्रिक वाला कि इसमें भी गर्मी लगती है, एयर पास नहीं होती है और बहुत स्वेटिंग होती है क्योंकि ये पॉलिएस्टर है, तो उस रीज़न से भी थोड़ा ये अजीब ही है। मतलब इट डज़ नॉट फिट इनटू अ परफेक्ट वेदर। शॉर्ट्स हैं तो आप समर्स में पहनना चाहोगे, लेकिन अगर आप एसी में नहीं बैठे हो आप इसको नहीं पहन सकते हो, यू स्वेट लाइक क्रेजी। नेक्स्ट है ये पजामा खाकी सेट, और खाकी कलर में मैंने इसको लिया था। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा था। आई मीन पहनने के बाद भी मुझे इसका फिट, इसका कंफर्ट, इसका मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। एक ऑल्टरेशन मैंने इसमें किया था, ये एक ड्रॉ स्ट्रिंग पजामा था विद इलास्टिक। तो मैंने इसका इलास्टिक इतना ज़्यादा टाइट था
कि मेरे पेट में दर्द हो जाता था। वो बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का इलास्टिक नहीं था, बहुत ही ज़्यादा एकदम सस्ता वाला इलास्टिक होता है ना, वो डाला हुआ था। और मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये सेट सेल में 600 रुपये का मिला था। तो मैंने इलास्टिक निकाल दिया था और ड्रॉ स्ट्रिंग रख लिया था। बट ये एक ऐसा फैब्रिक है जो आप ब्लैंकेट्स में जाओगे तो आपकी बॉडी को वार्म रखेगा, आपको अच्छा फील कराएगा, आपको बहुत ही अच्छी कोजी सी नींद आएगी इसको पहन के। और ये ऑन द अदर हैंड स्मार्ट भी है। इसका टॉप कोई इतना ओवरसाइज नहीं है कि ऑकवर्ड लगे, और इसका पजामा का फिटिंग भी बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम ये है कि ओवर द टाइम जब मैंने इसको वॉश किया, इसकी सॉफ्टनेस जाती गई और ये बहुत ही रफ़ हो गया। और इस पर बहुत ज़्यादा लिंट के बॉल्स होते हैं ना, बूर बोलते हैं जिसको, वो बूर आने लगी थी इस पर। और इस पर थ्रू एंड थ्रू स्पेशली क्रॉच एरिया में इतनी ज़्यादा बूर आ गई है कि वो मेरी इनर थाइज़ को ना लिटरली स्क्रैच करने लगा है। मैंने आपको बताया था ना किसी एक वीडियो में कि मुझे हर चीज़ अपने आसपास एकदम सॉफ्ट चाहिए, मैं हार्श या रफ़ चीज़ें नहीं पहन पाती हूँ। 2-3 वॉश के बाद ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन 5-6 वॉश के बाद डेफिनेटली ऐसा हुआ कि इसने अपनी सॉफ्टनेस खो दी और ये फैब्रिक बहुत ही रफ़ और बूर वाला हो गया, विच आई एम नॉट लाइकिंग। बट अदरवाइज आई लाइक्ड एवरीथिंग अबाउट इट। बस वही है कि आप गर्मी में अगैन इसको नहीं पहन सकते हो, वो तो हो ही नहीं सकता ऑर्गेनिक के किसी भी कपड़े के साथ। प्लेजेंट वेदर में और विंटर्स में डेफिनेटली आई कुड हैव रॉक्ड इट वेल इफ इट वुड हैव केप्ट इट्स सॉफ्टनेस और रिटेन्ड इट्स सॉफ्टनेस आफ्टर वॉशिंग। नेक्स्ट जो मैंने अभी रिसेंट परचेज किया उसमें है ये एक ब्लैक ड्रेस विच आई लव्ड टू द कोर। मुझे ये ड्रेस इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने उसको एक और कलर में ख़रीदा, द वन दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। ये ड्रेस मेरी बॉडी टाइप पे एकदम परफेक्टली फिट आती है, लेंथ एकदम अच्छी है, मुझे कॉन्शियस नहीं रहना पड़ेगा इसको पहन के कहीं भी जाने के लिए। स्लीव्स बहुत सुंदर हैं, बहुत ही फ्लॉन्टिंग हैं, बहुत ही अच्छा फिट एक वेस्ट पे आ रहा है इसका, जिसकी वजह से सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। एंड द पफ बलून स्लीव्स आर जस्ट ब्यूटिफुल। और एक अच्छी बात इसके बारे में ये है कि अगर आप थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर सको तो इसको समर्स में भी पहन पाओगे, क्योंकि ये काइंड ऑफ पॉलिएस्टर मिक्स जॉर्जेट टाइप का कपड़ा है। स्मूथ एंड सॉफ्ट आपको नहीं मिलेगा ये फैब्रिक, थोड़ा जॉर्जेट टाइप का है, लेकिन ये ड्रेस पहनी जा सकती है। इट वोंट ड्राइव यू क्रेजी विद स्वेट एंड एवरीथिंग। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ये अच्छी लगी कि ये ऑल वेदर ड्रेस मेरे लिए हो सकती है। एंड देन क्योंकि मुझे ये ब्लैक ड्रेस इतनी ज़्यादा पसंद आई थी तो मैंने फिर से एक ऑर्डर प्लेस किया और ये ब्राउन ड्रेस मैंने ली। सिर्फ एक ही थोड़ा सा डिफरेंस मुझे फील हो रहा है कि ये ब्राउन वाली ड्रेस में ना आर्म होल्स के यहाँ पे पता नहीं क्यों थोड़े से हल्के से लाइक मे बी ½ एन इंच टाइट हैं, जो कि ब्लैक ड्रेस में मुझे ऐसा नहीं फील हुआ। बट आई एम ओके विद इट। इट्स नॉट लाइक इट्स अनमैनेजेबल या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, वो वाला केस नहीं है। बट थोड़ा सा मुझे इन दोनों ड्रेसेस के, जबकि साइज सेम है, डिज़ाइन सेम है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मुझे फिट में थोड़ा सा इसके डिफरेंस लग रहा है, विच आई एम नॉट माइंडिंग बिकॉज again I'm trying to lose weight and get fitter and better, but let's see कितना हो पाता है। उसके लिए मैं कुछ ज़्यादा क्लेम नहीं कर रही हूँ, but I'm just trying to tell you कि exactly same fit इन ड्रेसेस का नहीं है, जबकि सिर्फ और सिर्फ कलर में वेरिएशन था। बट आई थ्रू एंड थ्रू लव दीज ड्रेसेस। बहुत कंफर्टेबल हैं, फ्लोई हैं और परफेक्ट लेंथ कि आप कैसे भी बैठ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ एक चीज़ में प्रॉब्लम होगी, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो शायद आपको इसको खींच के गोला बना के और अपने टांगों के बीच में फंसाना पड़े ताकि ये जाके पैर के नीचे ना फंस जाए, क्योंकि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से लंबी है, क्योंकि दैट डे आई वाज ड्राइविंग और मुझे इसको बार बार खींच के ऊपर करना पड़ रहा था लेग्स पे से। तो जस्ट दैट, बट इफ़ दैट्स नॉट एन इशू फॉर यू एंड इफ़ यू आर मोर हाइटेड देन मी तो आपको डेफिनेटली इसका लेंथ एकदम परफेक्ट बैठेगा। और ये बहुत ही सुंदर ड्रेसेस हैं, मुझे तो आई जस्ट फेल इन लव विद देम टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट अप इज़ दिस लाइलैक और मूव कलर्ड टॉप। ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इसका टॉप जो था वो पूरा नेट का था और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्टेबल टॉप है पहनने के लिए। बट इसका फैब्रिक बहुत ही स्वेट शर्ट भी नहीं कहूँगी मैं, बहुत ही वार्म फजी टाइप का है अंदर से। विंटर या थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड जब आता है ना, जब आप सिर्फ एक टॉप पहनना चाहते हो और आप चाहते हो कि मुझे ठंड भी ना लगे, मैं बहुत ज़्यादा कपड़े भी ना पहनूं, उस टाइम के लिए बहुत अच्छा है। अच्छी वार्मथ क्रिएट करता है। ये ऐसा फैब्रिक नहीं है जिसको आप समर्स में कैरी कर पाओगे। इट्स डेफिनेटली अ विंटर सीजन फैब्रिक सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लेकिन ये
मुझे टॉप बहुत ही प्रिटी लगा था। इसकी कुछ बहुत ही सुंदर डिटेल्स हैं, जैसे बैक पे एक पर्ल का बटन है टू क्लोज द टॉप एट द बैक, और वो सब बहुत ही अच्छा है। और जो नेकलाइन पे डिज़ाइन है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। आई एम नॉट श्योर, मैंने ये प्लस साइज सेक्शन में से ख़रीदा था। आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स अवेलेबल राइट नाउ, क्योंकि शायद इसको ख़रीदे हुए टाइम हो चुका है, तो आई एम नॉट श्योर कि अभी आपको वहाँ पे मिलेगा, बट जस्ट बिकॉज आई हैड इट आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट इट एंड शो इट टू यू गाइज। द लास्ट वन इज़ दिस एनिमल प्रिंट ड्रेस। आई हैव टू से ये वाली जो ड्रेसेस हैं इनमें मुझे यहाँ पिन लगाना पड़ता है, क्योंकि इनका बेसिकली ये क्लोज्ड नहीं है सामने से, नीचे तक जहाँ तक भी आपको दिखाई दे रही हैं दे आर ओपन, तो मुझे इनको पिन करना पड़ता है सेफ्टी पिन से यहाँ पे। लेकिन दिस एनिमल प्रिंट ड्रेस, इसका फैब्रिक इज़ अमेजिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको समर्स में पहन पाओगे, पॉलिएस्टर है, स्ट्रेची है, बट दिस इज़ दी मोस्ट सॉफ्ट। उस लाइलैक वाले टॉप के बाद ये सबसे सॉफ्ट फैब्रिक वाली ड्रेस है। ये आई थिंक फैब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्टनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द बेस्ट। और आई जस्ट वॉन्टेड एन एनिमल प्रिंट ड्रेस, क्योंकि आई जस्ट हैव स्टार्टेड फीलिंग दिस वे कि यार अब नहीं तो कब, मैं अब नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी। आई जस्ट ग्रो ओल्ड एंड यू नो देन things might start looking weird and I don't know, I just feel that way कि जो करने का मन है यार अभी कर लो, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो I just bought this animal print dress और इसका नेक लाइन परफेक्ट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है, फैब्रिक इतना अच्छा सॉफ्ट और फ्लोई है कि ये मेरी बॉडी पे बहुत ही अच्छा फिट दे रहा है। और ये ड्रेस थ्रू एंड थ्रू बहुत ही सुंदर है और बहुत ही, आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट आई बॉट इट एंड येस, सो दैट्स द हॉल। और मेरे फेवरेट पिक्स इसमें से वो ब्लैक ड्रेस और एनिमल प्रिंट ड्रेस definitely है, and also the white dress. So I'm really liking these three things from my haul. And that's it guys, I hope you liked and enjoyed this video and found it helpful. And if you're still here watching me and liking me, don't forget to give this video a big fat thumbs up down below. Keep looking beautiful and have a great day all. Bye bye. Mwah.